बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 113 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका एब्रीवेशन जिसको हम जीपी से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। A geometric प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, यानी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस है ऑफ अ नंबर्स की each term of which after the first term is obtained by multiplying the preceding term by a constant number। constant numbers को preceding term से मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म से आने वाली जितनी भी टर्म्स होंगी जो हासिल होंगी उन टर्म्स को हम कॉमन रेशो कहेंगे। कॉमन रेशो इज डिनोटेड बाय आर। कॉमन रेशो को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स मींस कि आने वाली लगातार टू टर्म्स जो है remains the constant and is obtained by dividing the next two preceding terms r is equal to an upon an minus 1 where n is greater than 1। क्या मतलब स्टूडेंट इसका? यानी जो r है, अगर हमने r फाइंड करना है तो r क्या है? रेशो है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो r is equal to second terms upon first term। तो ये स्टूडेंट्स कॉमन रेशो। अब हम इसका जनरल फार्मूला अब हम ड्राइव करेंगे जनरल प्रोग्रेशंस का। तो उसका जनरल फार्मूला क्या है और हम उसको कैसे जो है उसका इंप्लीमेंट करेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर। तो अब हम उसको ड्राइव करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के जनरल टर्म्स को हम या इसको हम एन टर्म्स भी कहते हैं। अब हम उसके फॉर्म को हम ड्राइव करेंगे। nth term or the general term of a geometric progression or GP। सपोज का लेते हैं कि if a is the first term, r is the common ratio, then the geometric term is ar square ar क्यूब अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स हमने सपोज किया जो हमारी ज्योमेट्रिक टर्म्स हैं ar स्क्वेयर ar क्यूब अप टू सो ऑन। इफ a1 is the first terms, so is equal to a2 is second terms is equal to ar, a3 is equal to
थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर अप टू सो ऑन। अगर नंबर ऑफ टर्म स्टूडेंट्स हमारे n है तो हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू nth टर्म्स इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो फिर स्टूडेंट्स इसका जनरल फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो इसी से रिलेटेड अब एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 2 and 10। यहां पे स्टूडेंट्स हमें 2 and 10 जो है हमारे पास सीक्वेंस है। अब हमने इसको नेक्स्ट जो है हमने 5 टर्म्स इसकी फाइंड करनी है। हमें फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1। a1 इज द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। r is the common ratio. Common ratio is equal to second terms divided by first terms. तो 10/2 is equal to 5। हमने थर्ड टर्म्स फाइंड करनी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a3 is equal to ar square, a4 is equal to ar cube, a5 is equal to ar4, a6 ar5, a7 is equal to ar6। तो अब हम स्टूडेंट्स थर्ड टर्म्स फाइंड करेंगे। सो a is the first term is 2 and the value of r is 5। 5 square, 5 square is 25, 25 into 2 50। a4 the value of a is 2 and the value of r is 5, 5 cube, 2 into 5 cube is 125 is equal to 250। a5 हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। a into वैल्यू ऑफ r की पावर 4। तो r हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 5, तो 5 की पावर 4। सो 2 into 5 के जब हम पावर 4 लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा 625। यहां पे हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 रेज पावर 4 625 into 2 1250। a6 फाइंड हम 6 टर्म फाइंड करनी है 2 into the value of r is 5, 5 की पावर 5। सो स्टूडेंट्स हम 5 की पावर 5 पहले सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सो 2 into 3125 into 26250। a7 2 into 5 की पावर 6 is equal to 5 की रेज पावर 6। ये स्टूडेंट्स किसकी इक्वल वैल्यू आ गई 15।
625 into 2 31250। तो स्टूडेंट्स ये हमने नेक्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड की, तो हम लिखेंगे हेंस दी रिक्वायर्ड टर्म्स आर। यहां पे हमारे पास थर्ड टर्म्स जो है वो क्या है 50, 250, 1250, 6250 एंड 31250। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 27, 9 and 3 up to so on। स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। द फर्स्ट टर्म इज 27, second term is 9 and third term is 3। common ratio second terms divided by first term, 9 divided by 27, 1/3। तो अब हमने A4 फाइंड करना है। A4 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो यहां पे स्टूडेंट्स आर की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है 1/3 एंड ए इज द फर्स्ट टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म इज 27 एंड द वैल्यू ऑफ आर 1/3 होल क्यूब। So 27, 1/27. The cube of 1 is 1 and the cube of 3 is 27. 27 से काट ऑफ तो फोर्थ टर्म इज 1। A5 AR की 4 इज इक्वल टू, तो A फर्स्ट टर्म्स into the value of R 1/3 whole raised power 4। 27 into the value of raised power 1 is 1 and the raised power of 3 is 4। तो 4 raised power 3 raised power 4 is 81। तो 1/81। 27 the 27, 27 3 is the 81, so 1/3। AR5 27 into 1/3 raised power 5, so 27 the raised power of 3 is, अब हम इसको कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, 3 raised power 5, 243, 1/243। तो 27 ones the 27, 27 nines the 243, तो 1/9। हमने स्टूडेंट्स A4 भी फाइंड कर लिया, A5 भी, A6 भी। अब हम A7 फाइंड करेंगे, तो A7 इज इक्वल टू AR की पावर 6 इज इक्वल टू 27 1/3 रेज पावर 6। अब हमने 3 की रेज पावर 6 लेनी है, तो 3 रेज पावर 6 किसके इक्वल होता है 27 इंटू 1/, जब हम 3 की रेज पावर 6 लेंगे 729। तो अब हम इसको 27 डिवाइडेड बाय 729,
तो इज इक्वल टू 27 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 729, तो 1/27। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी हम 3 टर्म्स दी थी, हमने 8 टर्म्स का हमने फाइंड करना है। तो A8 is equal to AR raised power 7 is equal to 27 into 1/3 की raised power 7 is equal to 27 into, अब हमने 3 की raised power 7 लेंगे, सो 1/2187। अब हम इसको डिवाइड करना है 27/2187 पे, तो हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/81। तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड जो है, जो हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स थी हमने वो फाइंड की। तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 1/3, 1/9, 1/27 and 1/81। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म्स इज 1, सेकंड टर्म्स इज 1/2 एंड द थर्ड टर्म्स इज 1/4। अब हमने नेक्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। सो A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1/2, A3 is equal to 1/4 and the common ratio is second terms divided by first terms, 1/2 divided by 1 is equal to 1/2। So स्टूडेंट हमने A4 फाइंड करना है। A4 is equal to AR cube. The value of A is 1 and the value of R is 1/2 whole raised power 3, so 1 into 1/8 so is equal to 1/8। जब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन से तो ये एज इट इज A5 AR4 is equal to 1 into 1/2 की रेस पावर 4, the raised power of 4 is the raised power of 2 is 4। स्टूडेंट यहां पे 1/16 तो 1 into 1/16 तो 1 into this fraction so is equal to 1/16। A6 AR5 so value of R is 1/2, the value of A1 is 1, 1/2 raised power 5, 1 into the raised power of 2 5 है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये रेस यहाँ पे जब 2 की रेस पावर 5 हो तो ये किसके इक्वल होता है 32 के, 1/32। A7 AR6 1 into 1/2 whole raised power 6, 2 raised power 6 is 64 so 1 into 1/64 so 1/64। A8 is equal to AR raised power 7, 1 into 1/2 raised power 7, 1 into 1/, the raised power of 2 is 7 so स्टूडेंट यहां पे 128 so 1/128। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4
5th, 6th, 7th एंड 8th टर्म्स, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड terms are 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 and 1/128। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया।